स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर की मेमोरीज क्या होती है? जहां पर आप अपना डेटा सेव करके रखते हैं। तो उसमें उसकी दो मेन कैटेगरी है, वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आती है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड आती है सेकेंडरी मेमोरी। अब ये कंसेप्ट क्यों है? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? देखिए, आप अपना डेटा सेव करने के लिए अच्छे से इस टॉपिक को ज़हन में बिठा लीजिए। आप अपना डेटा सेव करने के लिए जिस मेमोरी का यूज करते हैं उसे कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर आती है आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी, डीवीडी और नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। फिर आप कहेंगे कि सर फिर प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो याद रखिए, आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है या आपका सीपीयू होता है या आप उसको प्रोसेसर कहते हैं, वो बहुत फास्ट होता है। प्रोसेसर फास्ट होता है तो डेटा भी उतने स्पीड से रीड होना चाहिए, मेमोरी में राइट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए आप यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी, और आपके कंप्यूटर में उसको कहा जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और इसकी स्पीड एबल होती है सीपीयू के साथ वर्क करने के अंदर, प्रोसेस करने के लिए। तो रैम, और एक और इसके अंदर आती है आपकी रोम, और रोम की कैटेगरी में नंबर ऑफ है। फिलहाल आपके जो कंप्यूटर में यूज होती है सीमॉस। तो आपको मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए, आपके जो कंप्यूटर पर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपना डेटा सेव करके रखते हैं, या तो फिर आपका जितना सॉफ्टवेयर होता है वो सारा कुछ होता है सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर, और उसमें भी एक कॉमन मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। तो फिलहाल अब मैं यहां से जितनी बात करूंगा वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड करूंगा। तो हार्ड डिस्क के ऊपर आपका विंडोज 7, विंडोज एक्सपी जितने सॉफ्टवेयर होंगे, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपके कंप्यूटर में होगा, फिर उसके बाद आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जितना कुछ आपने इस पर सेव करके रखा है, ये सब कुछ आपका कहां पर होगा? आपके हार्ड डिस्क पर होगा। जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट किए, आपने कंप्यूटर का बटन ऑन किए, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि भाई यहां पर ये जो डेटा होता है, ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है या स्टोरेज मेमोरी होती है, ये इतनी फास्ट नहीं होती है जो सीपीयू के साथ स्पीड में वर्क कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब आप कहेंगे कि सर फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही हमने सेव करके क्यों नहीं रख लिया? क्योंकि इसका मटेरियल बहुत कॉस्टली होता है। आप लोगों को पता है कि 1 जीबी की रैम तकरीबन 1000 रुपये की आती है, और वहीं आप एक हार्ड डिस्क लीजिए 1000 जीबी की, मींस 1 टीबी की। 1 टीबी की अगर आपने हार्ड डिस्क लिए तो कुछ आपको मिल जाती है 3500। तो देखिए, 1 जीबी का रैम आता है 1000 का, और 1 टीबी की मतलब 1000 जीबी की हार्ड डिस्क आपको आती है 3500 रुपए की। तो ये डिफरेंस देख लीजिए। तो अगर हमने रैम के अंदर ही, या इंजीनियर्स ने अगर रैम के अंदर ही स्टोरेज सिस्टम दिए होते, तो आप यहां से कंसीडर करते कि कितने की आपकी रैम की कॉस्ट होती, और उसी के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर की कॉस्ट होती। तो मतलब आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो 15 से 20 हजार रुपये के बीच में, अप टू 20,000। ये कॉस्ट एक कॉमन है, कम ज्यादा करके मैं बात कर रहा हूं। तो ये किस वजह से पॉसिबल है कि हमने रैम मेमोरी अलग कर दिया, जो फास्ट मेमोरी थी, जो कॉस्ट वाली मेमोरी थी, उसको अलग कर दिया, और स्टोरेज मेमोरी को अलग कर दिया। फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर सेकेंडरी मेमोरी ही क्यों नहीं हमने यूज कर लिए? फिर दोनों काम के लिए, प्रोसेस करने के लिए भी और स्टोरेज करने के लिए भी। तो ये इसलिए हमने या इंजीनियर्स ने नहीं किया कि ये इनकी स्पीड सीपीयू के साथ कैपेबल नहीं होती। जितना स्पीड से सीपीयू वर्क करेगा उतने स्पीड से ये वर्क नहीं कर पाते।
तो आप देखिए, जैसे आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो आपका सबसे पहले रोम के अंदर जितना, देखिए याद रखिए ये रोम भी जो है इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और उसी की कैटेगरी में आती है आपकी नंबर ऑफ मेमोरीज है इसमें, लेकिन फिलहाल जो हमारे कंप्यूटर में यूज होने वाली है वो सीमॉस कहा जाता है, ये रोम की कैटेगरी में आती है। तो इस मेमोरी के अंदर आपके पूरे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप लोगों को कंप्यूटर के हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों ने कहीं दुकान के ऊपर गए, शॉप के ऊपर गए आप कि भाई सर हमको कंप्यूटर खरीदना है, तो उसके अंदर वो आपको बताता है कि भाई आपको 1 GB का रैम आएगा, इतना प्रोसेसर आएगा, और उसके अंदर आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपके इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की, जितने आपके डिवाइसेस आपके कंप्यूटर का अटैच है, वो कहां पर होती है, आपकी इस सीमॉस मेमोरी के अंदर। तो याद रखिए कि आप जैसी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी रैम है और ये है रोम, और इधर है आपका, ऐसा कंसीडर करते हैं, हार्ड डिस्क। तो इसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से अटैच है। तो यहां का ये रोम का कंटेंट या सीमॉस का कंटेंट किसमें आता है, सबसे पहला रैम में। ये चेक होने के बाद हार्ड डिस्क के अंदर से आपका सबसे पहले लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहां पर विंडोज 7। पहली कंसेप्ट रोम के कंटेंट चेक होंगे या सीमॉस के कंटेंट चेक होंगे। वो होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से लाया जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क, और ये सब कुछ प्रोसेस कहां पर होगा, रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कौन करेगा, आपका प्रोसेसर, या इसी को आप कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको बताता है कि आपको कितना प्रोसेसर मिलेगा, तो वही आपका माइक्रो प्रोसेसर है, वही आपका प्रोसेसर है, उसी को हम सीपीयू कहते हैं। तो काम तो सब ये करेगा, लेकिन ये सारा मैनेजमेंट जो आपका होगा, जिस मेमोरी के अंदर होगा, वो कौन सी होगी, आपकी प्राइमरी मेमोरी, और उसमें भी कौन सी, रैम मेमोरी। और याद रखिए कि रैम के अंदर डेटा सेव नहीं रहता। अगर आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिए तो इसमें जो कुछ डेटा है वो चला जाता है। हाँ, फिर सेव कहां पर होता है भाई, वर्किंग तो यहां पर ही होगा, लेकिन जितना कुछ आप इसमें फाइल बनाएंगे, आपका विंडोज 7 यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, आपने वर्ड की फाइल ओपन की, उसमें टाइप किया, उसको सेव किया, तो जैसे आप सेव करते हैं तो फिर यहां से जो फाइल के कंटेंट है वो हार्ड डिस्क पर जाकर सेव हो जाएगा, प्रोसेस होगा यहाँ पर ही। फिर जैसे आपने कंप्यूटर पावर ऑफ कर दिए कंप्यूटर का, तो यहाँ का सारा डेटा चला जाएगा, जितना आपने सेव किए थे वो सब आपका हार्ड डिस्क के ऊपर सेव रहेगा। अब कंप्यूटर की मेमोरी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके अंदर आप याद रखिए, इसके अंदर जो सबसे पहला जो है बिट 0 और 1, इसको कहा जाता है बिट, और 1 और 0 के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बाइट। अब बाइट भी कितना, देखिए 1 0 का ग्रुप तो है, लेकिन ये 8 बिट का ग्रुप होना चाहिए। अगर ये 8 बिट का ग्रुप है तो इसको कहा जाएगा बाइट। अगर 4 बिट का ग्रुप है तो इसको कहा जाएगा निबल। तो ये इसका लोअर लिमिट है 0 और 1 बिट। बिट का ग्रुप क्या कहलाता है, बाइट। और कितने बिट का ग्रुप बाइट कहलाएगा, 8 बिट का। 4 बिट का अगर ग्रुप है तो उसको कहा जाएगा निबल। तो कैलकुलेट कैसे होता है, देखिए 0 और 1 इसको कहा जाएगा बाइट, बिट, सॉरी 0 और 1 इसको कहा जाएगा बिट। 1 0 1 0 में 8 बिट का ग्रुप बनाता हूं, इधर कोई भी कॉम्बिनेशन, इसको कहा जाएगा 1 बाइट। अब 1024 बाइट का अगर आपने ग्रुप बनाए तो वो हो जाएगा 1 KB, 1 किलो बाइट। ये ध्यान में रखिए। आप जनरली अपने जो जनरल लाइफ है उसमें जो भी कैलकुलेशंस करते हैं वो ग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर करते हैं।
लेकिन और वहां भी आपको पता है कि 1000 ग्राम का कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो ऐसे ही यहां पर इतना है कि 24 ज्यादा है इसमें, 1024 बाइट का अगर ग्रुप बनाया आपने तो 1 किलो बाइट होगा। इसी तरह 1024 किलो बाइट केबी, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अगर 1024 किलो बाइट्स है तो उसका बन जाएगा 1 MB, 1 मेगाबाइट। उसके बाद 1024 MB अगर है, 1024 मेगाबाइट है तो उसका बन जाएगा 1 GB, 1 गीगाबाइट। इसी तरह 1024 GB का अगर ग्रुप है तो वो बन जाएगा 1 TB। तो ये आगे भी आप जब पेपर सेकंड पढ़ेंगे या मेमोरी से कैलकुलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, फिर इंशाल्लाह हम ट्रैवल करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज के बारे में।